अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इंडिया दिल्ली से है। किशोर नामी एक शख्स की है। किशोर लिखते हैं, मेरी शादी को 1 साल का अरसा गुज़र चुका था। मैं अपनी वालदा और एक छोटे बेटे जिसकी उम्र सिर्फ 2 माह थी और अपनी बीवी के साथ रहा करता था। ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैं इसे मुद्दतों कभी नहीं भूल सकता। किशोर एक नॉर्मल प्राइवेट क्लिनिक में नॉर्मल जॉब किया करता था, जिससे उसका गुज़र-औक़ात बहुत ही मुश्किल से हुआ करता था और फैमिली अब बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं। किशोर ने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो कोई दूसरी जॉब देखेगा और जो उसके पास फ़ारिग वक्त मिलता है उसमें उस जॉब को वो करा करेगा। यानी कि तकरीबन 1 बजे से 4 बजे तक वो प्राइवेट एक क्लिनिक में जॉब किया करता था। उसके अलावा उसके पास बहुत टाइम था जिसमें वो कोई और जॉब आराम से कर सकता था। किशोर ने तमाम जगहों पे इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए और कहीं अच्छी ऑफ़र के इंतज़ार में बैठ गया, बट काफ़ी अरसा भी गुज़रने के बाद कोई अच्छी ऑफ़र नहीं आई। फिर एक रोज़ एक कंपनी में, जो एक प्लास्टिक की कंपनी थी, वहाँ से किशोर को जॉब की लेटर आ जाता है और किशोर बहुत खुशी के आलम में अगले ही दिन वहाँ पहुँच जाता है। किशोर की नौकरी की टाइमिंग्स रात 9 से सुबह 6 बजे तक के थे। किशोर थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि किशोर ने आज तक कभी नाइट जॉब नहीं करी थी, मगर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ते हुए अखराजात की वजह से किशोर ने अब पक्का फ़ैसला कर लिया था कि अब मुझे ये नौकरी ज़रूर हासिल करनी है। किशोर अगले ही रोज़ से नौकरी पर जाने लगा। अभी नौकरी पर जाते तकरीबन 1.5 माह ही हुए थे कि किशोर की बीवी की रात कॉल आती है तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब, और वो किशोर को कहती है कि बेटे की कुछ तबीयत सही नहीं हो रही, तो मुमकिन हो तो तुम आ जाओ तो हम इसको किसी करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। किशोर ये सब सुनकर थोड़ा परेशान होता है और अपनी बीवी को तसल्ली देता है और कहता है, मैं कोशिश करता हूँ मैनेजर से बात करूँ और जल्दी आ जाऊँ। किशोर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं मैनेजर के पास इस वक्त जाऊं और उनको सब कुछ बताऊं। और दूसरी ही एक और सोच कि किशोर ये भी सोच रहा था कि इतनी रात में अब मैं आखिर जाऊंगा तो घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं और फैक्ट्री भी ऐसे इलाके में है जहाँ रास्ते में भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और कोई ट्रैफिक या लिफ्ट मिलने का भी कोई चांस नहीं। फिर अचानक दिमाग में उसके ये ख्याल आता है कि इन सब बातों को छोड़ के सबसे पहले जाकर मैनेजर से बात करी जाए और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह करूं। हो सकता है वो मुझे इजाज़त दे दें। वो फ़ौरन ही मैनेजर के कमरे की तरफ चल पड़ता है, जाकर उनको तमाम तफसीलात से आगाह करता है। मैनेजर उसको इजाज़त दे देते हैं और किशोर जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप करके घर जाने की सोचता है कि किशोर का एक कुलीग किशोर को कहता है, यार तुम इतनी रात हो गई, आखिर जाओगे तो कैसे जाओगे, क्योंकि यहाँ तो कोई इस वक्त सवारी मिलना नामुमकिन है और रास्ते में भी बहुत सन्नाटा है। किशोर थोड़ा घबरा भी रहा होता है, मगर बीवी की परेशानी को देखकर हिम्मत बांधता है। उसका दोस्त भी उसका थोड़ा साथ देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा दूर तक छोड़ सकता हूँ ताकि तुम्हारा फासला थोड़ा कम हो जाए, फिर वहाँ हो सकता है तुम्हें कोई ना कोई लिफ्ट शायद मिल जाए। किशोर फ़ौरन खुश हो जाता है और राज़ी हो जाता है। उसका कुलीग अपनी बाइक निकालता है और उसे ऐसे रास्ते तक, आधे रास्ते तक छोड़ देता है। छोड़कर वो वापसी फैक्ट्री आ जाता है। थोड़ी ही रास्ते में दूर चला होता है कि किशोर को बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगता है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सन्नाटा और वीराना इसमें बहुत ज़्यादा था। किशोर अपनी हिम्मत बांधते हुए चलता रहता है। रास्ते में लगी तमाम स्ट्रीट लाइट्स भी बिल्कुल बंद हो गई थीं। किशोर एक बहुत ही पुरस्कार इलाके से इस वक्त गुज़र रहा था। साइडों पे पेड़ और बिल्कुल सन्नाटा। किशोर मन ही मन अपने दुआ कर रहा था कि कोई ना कोई मिल जाए और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। कि रास्ते में चलते चलते उसे एकदम महसूस होता है कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है।
किशोर इसको अपना वहम समझकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अभी कुछ और ही फासला गुजरा होता है कि उसे नज़र आता है कि कोई साइड पर खड़ा हुआ है, पेड़ों के बिल्कुल साइड पर। किशोर कहता है कोई नहीं है, मेरा वहम है, मैं बहुत ज़्यादा शायद खौफज़दा हो गया हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। अब कुछ आवाज़ें भी इर्द गिर्द से आना शुरू हो जाती हैं जो किशोर को बहुत ज़्यादा फ़िक्र में कर देती हैं और बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती हैं। किशोर को लगता है कि जैसे उसे कोई आवाज़ दे रहा है। अचानक उसकी नज़र फिर उसी पेड़ की तरफ पड़ती है। वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ होता है। अभी किशोर उसे देख ही रहा होता है कि अचानक उस शख्स की कद बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बहुत लंबा एक इंसान बन जाता है। किशोर ये सब देखकर भागना शुरू कर देता है कि किशोर को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। ये सब मामला किशोर बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर बस भागना शुरू कर देता है और भागता जा रहा होता है कि वो शख्स अब अगली तरफ पेड़ों की तरफ नज़र आना शुरू हो जाता है। उसकी शक्ल देखकर किशोर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। वो शख्स एक बहुत ही भयानक रूप में आ जाता है अब सामने। निहायत ही खौफज़दा कर देने वाली उसकी शक्ल होती है। किशोर बहुत तेज़ दौड़ना शुरू हो जाता है। दौड़ते उसे दूर एक रोशनी दिखती है। अरे ये तो लग रहा है कोई ट्रक है या कोई गाड़ी है। अल्लाह करे कि ये मेरी ही तरफ आ रहा हो। ट्रक उसी की जानिब बढ़ रहा होता है। किशोर दीवानावार हाथ हिलाना और उसे आवाज़ें देना शुरू कर देता है कि अचानक ट्रक उसके बिल्कुल पास आके रुक जाता है और किशोर बहुत ही परेशानी के आलम में उस ट्रक में सवार हो जाता है। किशोर हाँफते हुए तमाम बातें उस ट्रक वाले को बताने लग जाता है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा था, वो किस परेशानी में था। ट्रक वाला उसे तसल्ली देता है और ट्रक को भगाने लग जाता है। यकीनन वो ट्रक वाला किशोर के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। वो किशोर को उसकी मंजिल पर छोड़ता है। किशोर ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा बजाता है। घबराहट और परेशानी के आलम में किशोर की बीवी भागती हुई उसके घर के दरवाजे के गेट पर पहुंचती है। किशोर उसे तमाम तफसीलात बताता है। किशोर कहता है कि अगर वो ट्रक वाला ना मिलता और वो उस वक्त मुझे लिफ्ट ना देता तो मेरा आज बचना नामुमकिन था। वो बदरू या भूत जो भी वो था, वो मुझे आज नहीं छोड़ता। किशोर बताता है कि इसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने मैं बहुत बीमार रहा। मेरे कंधे बहुत भारी हो गए थे और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। ना मेरा किसी काम में दिल लगता और ना मेरा बाहर जाने को कहीं दिल चाहता। फिर मैंने अपना बहुत इलाज कराया। उस दिन को मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भयानक रात जिसको मैं तसव्वुर में भी कभी सोचना नहीं चाहता। अब ना मैं रात के देर के औकात में कहीं निकलता हूँ और ना कभी सन्नाटी वाली जगहों पे से गुज़रता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आपको किशोर की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई सच्ची स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।